हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लेकिन अपडेट बाय रोहन में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं, अगर आप लोग दिसंबर 2024 में इग्नू का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो क्या क्या गाइडलाइन है जो आपको माइंड में रखना है, क्या क्या जो गाइडलाइन है जो आप फॉलो करेंगे तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर वो गाइडलाइन को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम से वहाँ पर निकाला भी जा सकता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि 1 के सब्सक्राइबर का टारगेट मुझे अचीव करना है। प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपडेट ये है, जैसे आप वहाँ इग्नू का एग्ज़ाम देते हैं, आपको वहाँ टोटल आपको एक इनरोलमेंट नंबर का कॉलम दिया रहता है, जिसमें आपको टोटल 10 कॉलम दिया रहता है। तो जिनका इनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट का है, मान लीजिए अगर उसने यहाँ तक पूरा भर लिया तो लास्ट में जो एक डिजिट जो जो एक बॉक्स जो खाली छूट जाएगा उसमें उसको उसको एक्स का निशान देना है। यही इसमें अपडेट दिया गया। और अगर आपका 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सारा बॉक्स आपका फिलअप हो जाएगा और आपको एक बॉक्स में आपको केवल एक ही नंबर फिल करना है। अगर आपका इनरोलमेंट नंबर 2200 करके है तो आपको एक बॉक्स में 2 लिखना है, फिर अगला बॉक्स में 2 लिखना है, फिर यहाँ 0 लिखना है, फिर यहाँ 0 लिखना है। आपको एक बॉक्स में 2 नंबर को नहीं लिखना है। और देखिए लिखा हुआ है, अगर आप वहाँ आंसर शीट में अगर आप लिखते हैं, जैसे कि वहाँ पर टोटल आपको 24 से लेकर 35 पेज टोटल आपको इग्नू प्रोवाइड करता है। इसमें कोई सप्लीमेंट्री सीट आपको इग्नू प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि वो आपको एनएफ सीट होता है ताकि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि मुझे भी लगता है कि एनएफ सीट आपको दिया जाता है जिससे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि जितना वहाँ पर लिखा रहता है कि आपको इतने पॉइंट में आंसर को लिखना है तो उसके मुताबिक आपके लिए एनएफ सीट है। तो देखिए अगर आपका वहाँ पर कोई सीट ब्लैंक हो जाता है, आपको वहाँ पीटीओ लिख के छोड़ देना है। इसका सेकेंड अपडेट इग्नू का ये है। और देखिए लिखा हुआ है कि वहाँ जो आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपका इग्नू का एक जो होता है उसका स्टैम्प वो मारा होना चाहिए और आपका अपना साइन होना चाहिए। और बगल में जो आपका जो टीचर है, जो आपको देखने आ रहे हैं, जो आपका एग्जामिनर, उसका भी साइन होना चाहिए। अगर आपका वहाँ स्टैम्प नहीं लगा हुआ रहेगा, अगर आपका वहाँ अपना साइन और आपका टीचर का साइन नहीं हुआ रहेगा तो आपका फिर क्वेश्चन पेपर को आपका भी आंसर शीट को चेक नहीं किया जाएगा और आपका फिर 6 महीना वेस्ट हो सकता है। और देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर कैंडिडेट अलाउड टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन ओनली इन द कोर्स मेंशन इन द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब कि आपका जो एग्जामिनेशन हॉल का जो आपको हॉल टिकट है उसमें आपका जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वही सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देने के लिए बस अपीयर होना है। और देखिए लिखा हुआ है बिफोर सबमिटिंग आंसर शीट आपको चेक कर लेना है कि सारा वहाँ पर है कि नहीं साइन उन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और देखिए लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को केवल देखिए लिखा हुआ है एक्सपेक्ट द वेन्यू मेंशन, मतलब कैंडिडेट जो दिन एग्ज़ाम है उसी दिन उसको एग्जामिनेशन हॉल में बस वहाँ प्रेजेंट होना है, वरना जिस दिन एग्ज़ाम नहीं है उस दिन आपको एग्जामिनेशन हॉल नहीं आना है। और कैंडिडेट को साथ में अपना इग्नू का ID कार्ड लाना है। इफ़ सम रीजन द एग्जामिनर डज नॉट हैव द वैलिडिटी आइडेंटिटी कार्ड दे माइट हैव फोटो, मतलब अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है कोई रीजन के कारण तो अपना आधार कार्ड ले सकते हैं, या तो वोटर कार्ड या तो पैन कार्ड, मतलब कोई भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो काफ़ी है आइडेंटिटी कार्ड से आपको वहाँ एंट्री मिल जाएगी। और आपका एडमिट कार्ड आपको चाहिए। वहाँ पर देखिए मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि कैलकुलेटर अलाउ है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना वहाँ पर कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है। आप अपने एग्ज़ाम को इंग्लिश और हिंदी 2 मीडियम में दे सकते हैं। उसके अलावा कोई भी रीजनल लैंग्वेज में आप अपने एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि कोई सब्जेक्ट है जो आप अपने रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, लेकिन बताता हूँ आपको। देखिए ये सब सब्जेक्ट जो दिया हुआ है ये सब आपका देखिए मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट ये सब है जो यहाँ पर दिया हुआ है, सारा ऐसा मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको OMR सेट दिया जाएगा, उसमें आपको आंसर को लिखना है। और देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्टर फॉर अपेयरिंग द प्रैक्टिकल लैब आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट रीजनल सेंटर। तो मतलब कि अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है तो आपको अपना रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट करना है, कौन सा डेट में आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, सारा एग्जाम कौन से डेट में है। और देखिए लिखा हुआ है एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड बी क्लोज आफ्टर 15 मिनट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये देखिए क्वेश्चन पेपर का डिस्ट्रीब्यूट करने के 15 मिनट बाद वहाँ पर एंट्री क्लोज हो जाएगा। लेकिन आप वहाँ पर 30 मिनट लेट करते हैं तो आपको कोई रीज़न देना पड़ेगा कि मैं क्यों लेट किया हूँ, तभी आपको अलाउ मिलेगा। और देखिए लिखा हुआ है नो स्टूडेंट विल अलाउड टू लीव एग्जामिनेशन हॉल बिफोर, मतलब आपको 1 घंटा से पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल से निकलने नहीं दिया जाएगा। अगर आपका पेपर 3 घंटा का है तो आपको मिनिमम 1 घंटा अटेंड करना है। अगर आपका पेपर 2 घंटा का है फिर भी आपको 1 घंटा अटेंड करना होता है। 1 घंटा से पहले आपको निकलने नहीं मिलेगा। और देखिए लिखा हुआ है द वैलिडिटी ऑफ प्रोग्राम इज नॉट इंक्लूडिंग री एडमिशन पीरियड फील्ड इन कोर्स। मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद का जो अपडेट है वो उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मैंने जो इंपॉर्टेंट अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया।
और देखिए लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ चीटिंग करते हैं तो आपको देखिए यूएफएम मतलब लिखा हुआ था केस विल बी रजिस्टर विद पुलिस एंड यूएफएम। देखिए आपका जो केस है वो आपका देखिए यूएफएम में रजिस्टर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको इग्नू का जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपको बैठने नहीं दिया जाएगा और आपका डिग्री को वहीं पर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो देखिए आप लोग वहाँ चीटिंग मत कीजिएगा। अगर आप वहाँ चीटिंग करते हो पकड़े जाते हैं तो आपको बहुत बुरा आप फंस सकते हैं। तो दोस्तों अपने मन से अपना जितने पढ़ा है उतना ही आप लिख के आइएगा। इग्नू में देखिए ज़्यादा मार्क्स तो बहुत कम ही लोगों को मिल पाता है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए। 100 में 70+ मार्क्स का टारगेट रखिए, क्योंकि इग्नू में वही पढ़ाई करते हैं जिनको साइड से कोई कर रहे होते हैं, क्योंकि इग्नू में उतना जल्दी कोई उतने पढ़ाई करते नहीं हैं। तो लेकिन जितने भी आप पढ़ाई करेंगे मन से करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।